पहाड़ों की छाया में बसा गांव कभी शांत हुआ करता था, लेकिन हाल ही में एक भयानक अफवाह ने गांव वालों को दहला दिया है। गांव के बुजुर्ग मुंजा की बातें करते हैं, एक आत्मा जो पेड़ों में रहती है और गांव वालों को डराती है। कुछ का कहना है कि यह एक क्रोधित देवता है, वहीं अन्य का मानना है कि यह किसी की हत्या या बदला लेने वाली आत्मा है। एक रात एक युवक रोहन जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। हवा में एक अजीब सी ससराहट हुई और उसने मुंजा फुसलाते हुए सुना। आतंकी होकर रोहन ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ लिया। जब तक सहायता के लिए पुकार पाता, तब तक जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अगले दिन रोहन को बेहोश पाया गया, उसकी आंखों में दहशत जमी हुई थी। गांव में दहशत फैल गई थी। तभी सभी को मुंजा का डर सताने लगा। रोहन तो बच गया, लेकिन जंगल से लाया गया वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक अदृश्य भय, एक सन्नाटा रह गया। गांव में बीमारियां फैलने लगी, फसलें मुरझाने लगीं। कुछ का कहना था कि मुंजा का कोप बढ़ गया है। गांव के मुखिया ने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने जंगल में गहरे प्रवेश किया और लौटकर कहा कि मुंजा कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक बीमारी है, एक दुर्लभ जंगल फफूंद जो पेड़ों से फैलते हुए ये बीमारी दिमाग को प्रभावित करती है, भ्रम पैदा करती है और अंततः मौत का कारण बनती है। गांव वालों ने राहत की सांस ली और जंगल में आग लगा दी गई। फफूंद साफ हो गया और गांव धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। लेकिन कुछ रातों बाद जब रोहन अकेला सो रहा था, उसने फिर से सुना मुंजा। इस बार आवाज़ उसके कमरे के अंदर से आई। रोहन की रूह कांप गई। उसने धीरे से उठकर कमरे का निरीक्षण किया। जब सब कुछ वैसा ही था, फिर भी उसे भयावह फुसफुसाहट ने कमरे को भर दिया। अचानक अलमारी के पीछे से एक धुंधली सी आकृति निकली। रोहन चीखने के लिए मुंह खोल नहीं पाया। फिगर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, मानो उसे पहचानना चाहता हो। तभी बाहर मुर्गे बांग देने लगे। आकृति रुक गई, जैसे सूरज की पहली किरणें से बच रही हो। एक क्षण के लिए सब कुछ जम गया, फिर आकृति अलमारी के पीछे से गायब हो गई। सन्नाटा फिर छा गया, जैसे सिर्फ रोहन के तेज सुरों ने तोड़ा। सुबह होते ही रोहन गांव के बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। बुजुर्ग ने यह कहानी सुनकर सिलसिलाया और कहा, मुंजा बीमारी थी, ये ठीक है, लेकिन जंगल की आत्माओं को भगाने के लिए हमने कुछ अनुष्ठान किया था, उसमें कुछ चूक हो गई। हमने उन्हें शांत करने के बजाय और क्रोधित कर दिया। अब गांव का एक नया खतरा मंडरा रहा था, एक क्रोधित आत्मा जिसका रूप अस्पष्ट था और जो सिर्फ रात में ही सामने आती थी। रोहन निराश होकर गांव के बाहर जंगल की ओर सीमा पर पहुंचा। शाम ढल रही थी, पेड़ के लंबे शाखाएं खौफनाक लग रहे थे। तभी उसे याद आया, बुजुर्ग ने जंगल की आत्माओं को शांत करने की बात कही थी। अचानक उसने इंटरनेट पर खोज की और देर रात तक पढ़ता रहा। फिर उसे एक प्राचीन मंत्र पाया जो कथित तौर पर आत्माओं को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मंत्र का प्रयोग करने की चेतावनी भी दी गई थी, गलत उच्चारण भयानक परिणाम ला सकता है। रोहन हिचकिचाया, लेकिन गांव को बचाने के लिए जिम्मेदारी भारी थी। उसने मंत्र को याद किया और जंगल में प्रवेश किया। पेड़ों के बीच वातावरण घनन हो गया, हर आहट डरावनी लग रही थी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर मंत्र का उच्चारण किया। हवा में एक सनसनाहट हुई और अचानक एक भयानक चेहरा पेड़ के तने से सामने आया। रोहन की चीख निकल गई, मंत्र अधूरा रह गया। फिर कुछ अजीब हुआ, भयानक चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। क्रोध मिट गया, चेहरे पर शांति छा गई। एक क्षण में आकृति पारदर्शी हो गई और जंगल में गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। रोहन थक कर एक पेड़ के सहारे बैठ गया। वह जीत गया था, उसने गांव को बचा लिया था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका एक पैर जमीन में से ऊपर उड़ रहा है। धीरे धीरे नीचे देखने पर उसने पाया कि वह हवा में तैर रहा है। वहीं पारदर्शी आकृति उसे जंगल की गहराई में ले जा रही थी। रोहन की चीख जंगल में गुम हो गई। कहानी का अंत यही नहीं है, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत। क्या जंगल की आत्मा ने रोहन को बचाया था या अपने साथ ले गई? तो स्टोरी यहीं पर होती। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी हम लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।